जब से इकट्ठा हो रहा बातें सुन रहा हूं कि वे रैली कैंसिल कर दी, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, अगर आपके पास कहीं से कोई सूचना मिली है आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आप लोगों ने अपनी एक कमेटी बना रखी है। भाई सुरेश कोच जी भी प्रचार करने के लिए सवेरे नारनुंद के उन गांव में गए हुए थे, पहुंच गए और अपनी कमेटी की आज मीटिंग भी होनी। मास्टर जी तो कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, मीटिंग होनी है, आप एक एक करके उस साइड में जा सकते हो। सुबह से चर्चाएं हैं, रैली कैंसिल होगी, लेकिन फाइनल जो फैसला होगा, हमने अपनी कमेटी बना रखी है। निर्णय लेने का अधिकार आप लोगों ने सबने मिलके अपनी कमेटी के पास है। राजनीति वालों का पता नहीं लगता कब पलटी मार जाएं। इनकी बातों पे ज्यादा विश्वास भी हमने नहीं करना चाहिए। अपनी तैयारी तो उसी तरह हमने रखनी चाहिए। तरह तरह की बातें कल से मेरे पास भी रात के 12 बजे तक भी टेलीफोन कुछ भाई सूचना दे रहे थे कि भाई अब तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रैली तो कैंसिल कर दी। रैली कैंसिल की, आपने जो आह्वान यहां धरना स्थल से किया था, भिन्न भिन्न किसानों के संगठनों के पास आपने मैसेज दिए थे, खापों और तपों के प्रधानों के पास भी आपने मैसेज दिए थे। अगर रैली सच्चाई में ही कैंसिल हुई है तो वो आपकी ताकत से हुई है। अगर हुई भी है तो या तो गई नहीं बात, हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि सरकारें षड्यंत्र रचा करती हैं, भाईचारे में फूट डाला करती हैं और कहीं न कहीं हमारे को कमज़ोर करने की भी कोशिश हो सकती है। क्योंकि यहाँ पूरे हरियाणा के संगठनों से भी, खापों को भी आपने सूचना दी थी, वो भी अपनी अपनी तैयारियों में हर रोज मीटिंग कर रहे हैं। आपको वो यहाँ मंच पर ताकत दे के गए थे, आश्वासन दे के गए थे कि हम आपकी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ लड़ेंगे। जिसने ये हमने तो यहाँ से कॉल की, वो तो जबरदस्त तैयारी कर रहे हो और हम ये अफवाह हो और कहीं ना कहीं कमजोरी दिखा दें तो फिर दो खापों पे बात आ जाती है। खापों के बड़े अच्छे तरीके और सिस्टम होते हैं, बहुत अनुशासन की चीज होती है खापे। जितने भी ये प्रबुद्ध पंचायतीगण यहाँ बैठे हैं, हम भी इनको देखते हैं पंचायतों में बोलते हुए भी, पंचायत को चलाते हुए भी। तो हमने अपनी तैयारी उसी तरीके से जबरदस्त रखनी चाहिए। जब भी हमारी कमेटी की अब मीटिंग बुला ली है भाई सुरेश ने, कोई मैसेज होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि सरकार की बात ना मान करके जो ऐलान भाईचारे ने किया था, आपको उसी मजबूती के साथ उन्हीं बातों पे खड़ा रहना चाहिए
और उन्हीं बातों का पालन भी करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी और हमारा परम कर्तव्य बनता है। जब और खापों के और संगठनों के मीटिंग पे मीटिंग होने लग रही है आपके इस 5 तारीख वाले प्रोग्राम के लिए, तो हमने भी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। अगर कहीं भी जब 2 खापों ने ये धरना लगा रखा है, ये किसी एक संगठन का, एक व्यक्ति का, एक गांव का धरना नहीं है। राखी 12 खाप और पंचग्रामी 14, इन दोनों खापों ने मिलकर के यहाँ तहसील में आकर के धरना चलाने का काम किया और बड़ी मजबूती से इसकी अगुवाई करने का भी काम किया। एक बार मैं आपका फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने पूरे हरियाणा प्रदेश में दोनों खापों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। आप बड़े बधाई के पात्र हैं। एक बार दोनों खापों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ आप सब आपके लिए। और ये मातृ शक्ति पहुंची है, इनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई बैठे हैं रमेश जिला पार्षद, किसी का टेलीफोन इनके पास आया होगा अभी यहाँ धरना स्थल पर पहुंचने के बाद में। भाई बता रहे थे कि भैया एक नहीं 4 रैली थी, बोला 4 कैंसिल करवा दी हमने। कोई भाई बता रहा था कि भाई 4 होगी कैंसिल, ईब तो छोड़ दो पंडा। भाई हमारा यहाँ बैठने का मकसद ये नहीं था कि हम किसी की रैली कैंसिल करवाएं। हमारा मकसद था जो इस तहसील में बैठ करके इन किसानों का गला काटा गया, इनको मुआवजा दिलाने के लिए हम लगातार 20 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। और ना हमारा किसी के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम था, लेकिन धरना सरकार के खिलाफ होता है। धरना लगाने का मतलब होता है हमने ज्ञापन दिया, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। 2 बार फिर हमने 2 दिन लगातार पंचायत चलाई यहाँ तहसील के अंदर, उस पर भी सरकार ने और प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बावजूद ये हमने कॉल करनी पड़ी, इनको बताना पड़ा कि किसानों की मांग 2 दिन है, मान लो, नहीं तो फलानी तारीख में हम इसका ताला लगाकर और यहीं बैठ जाएंगे। उसके बावजूद भी इस गूंगी बहरी सरकार ने आपकी बात ना सुनने का काम किया और आपकी जो जायज मांगें थी उनको ठुकराने का काम किया। इसीलिए आपने संघर्ष का रास्ता चुनने का काम किया। मैं आपसे यही प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ था कि बातें चलती रहेंगी, लेकिन आखिरी निर्णय जो लेगी अपनी जो कमेटी है वो आखिरी निर्णय लेगी। वो किन से संपर्क करेंगे, कैसे वो पता करेंगे, कोई प्रशासन का अधिकारी आके सूचना देगा, वो किस प्रकार से वो आखिरी निर्णय अपनी कमेटी का होगा।